और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक बहुत ही अहम खबर की। जी राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन में आपने एक दलाल को देखा और एक एडीजी स्तर के अधिकारी को देखा जो आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को किस तरीके से अविश्वसनीय बना रहे थे। अब जो एडीजी अधिकारी हैं, एडीजी स्तर के पंकज गोयल जिनका नाम कहा गया, उन्हें पकड़ लिया गया एसीबी की टीम की तरफ से और एसीबी की टीम उनको लेकर अब वापस आई है। तो अजमेर से ये जो बड़ी खबर मिल रही है उसमें आपको बता दें आप इसके ऊपर आपका कोटा लिखा हुआ तो आपको बता दें कि आधार कार्ड कियोस्क आवंटन मामले में दरअसल कोटा लेकर पहुंची है एसीबी की टीम और एसीबी एएसपी चंद्रशील की टीम आरोपी को कोटा लेकर आई है, जहां उससे अब आगे की पूछताछ की जाएगी, दलालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बात करते हैं हिमांशु, निश्चित रूप से जब भी आप आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर आप आधार कार्ड में किसी भी तरीके की तरमीम करवाने जाते हैं तो एक विश्वास होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं या जो आधार कार्ड आपके पास पहुंचता है वो बिल्कुल सही है, सटीक है। लेकिन जब इस तरीके की लापरवाही और अब अधिकारी को पकड़ा गया है, क्या अभी तक कुछ इनपुट्स ऐसे मिल पाए कि किस तरीके से आगे पूछताछ बढ़ेगी इनसे? देखिए आशीष, आधार पर का फर्जीवाड़ा पूरे देश में आधार के नाम पर पूरे गोरख धंधे का एक खेल, और खेल से जी राजस्थान न्यूज़ ने पर्दा उठाया। इस गोरख धंधे को चलाने वाले तमाम दलालों से लेकर के अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया, इस पूरे बड़े खुलासे को किया और इसके बाद अब आपको बता दें कि कोटा एसीबी ने इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की थी और आधार के वो अधिकारी जो इस गोरख धंधे को चला रहे थे, रिश्वत की रकम जीम रहे थे और रिश्वत के साथ इस पूरे गोरख धंधे को चला रहे थे, एडीजी पवन गोयल कोटा एसीबी लेकर के पहुंच गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि जी राजस्थान पर फिलहाल कोटा एसीबी की जो पड़ताल है कोटा लाने के बाद में शुरू हो गई है, पूछताछ शुरू हो गई है, पड़ताल शुरू हो गई है। अब कोशिश ये है कि इसके किए जो भ्रष्टाचार है, इसके किए जो गुनाह हैं उनको सामने लेकर के आया जाए। पूरी की पूरी जो पूछताछ के साथ में पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। डाटा के बाद में अब तक जो इनपुट मिल पाए हैं, आशीष आपको सबसे अहम जानकारी ये दे दें कि अब तक जो इनपुट मिल पाए हैं वो ये मिले हैं कि कोई भी फाइल इन महोदय के सामने जब आती थी तो वो बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ती थी, बिना काली रकम के आगे नहीं बढ़ती थी। इस तरह की जानकारी मिल रही है। तय होता था कि इतनी रकम के साथ में इतनी फाइलों को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ठाकुर चंद्रशील जिनके नेतृत्व में ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो हुई, ठाकुर चंद्रशील से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरी जो कार्रवाई है उसे उन्होंने अंजाम दिया। निश्चित तौर पर ये सर बहुत बड़ा मामला है। पूरे देश के अंदर आधार के नाम पर ये बड़ा खेल चल रहा था और जब जी राजस्थान ने इसका पर्दाफाश किया, आपने इस पूरी बड़ी कार्रवाई को किया, निश्चित तौर पर आप कोटा से दिल्ली पहुंचे इस कार्रवाई को करने के लिए। अब किस तरह की पूछताछ के बाद में चीज़ें निकल करके आ रही हैं सर? देखिए, जब परिवादी ने हमें यहाँ पर बताया था कि इस प्रकार से उससे 14 फाइलें जो उसकी कियोस्क आवंटन को लेकर एडीजी पंकज गोयल के पास पेंडिंग है, तो उसी समय से हमने इसका जाल बुनना शुरू किया उनको पकड़ने का और वेरिफिकेशन किया उनकी डिमांड का वेरिफिकेशन होने के बाद जो हमारी टीम है वो वहाँ पहुँची और उनको 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अब उनको हम कल वहाँ से गिरफ्तार करके कोटा लेकर आए हैं। आज इनसे विभिन्न कई चीज़ों पर पूछताछ कर रहे हैं। दूसरे किन अधिकारियों की, दलालों की भूमिका इसमें हो सकती है, क्योंकि कुछ हमारे पास नाम दलालों और अधिकारियों के सामने आए हैं, तो उसको लेकर भी पूछताछ होगी। उस पूछताछ के अलावा और तथ्य भी हम जुटा रहे हैं और अन्य सबूत जुटा रहे हैं। सर, सामने ये भी आया है कि कोई भी फाइल बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ती थी। हर फाइल पर कीमत तय थी, इतनी फाइलों पर इतना पैसा और जिसके बाद ही फाइल आगे बढ़ती थी। देखिए, इस संबंध में अभी हमें बहुत सारा अनुसंधान करना है। हाँ, कई फाइलों के संबंध में ये सूचना प्रथम दृष्टया हमारे पास कुछ एविडेंस है हमारे पास,
लेकिन अभी सभी फाइलों में ये लेते थे, इस बारे में अभी ये तो अनुसंधान का विषय है, इसको बाद में। और बिल्कुल हिमांशु, उन पर आप कहां तक निश्चित रूप से अभी बहुत से ऐसे सवाल भी होंगे जो कहीं ना कहीं जांच अधिकारी मीडिया के सामने शायद ना बोल पाएं या ना कह पाएं या जानकारी ना दे पाएं, लेकिन अब जब पूछताछ होगी तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था, क्या कोई सिंडिकेट है, कितने और दलाल इसमें काम कर रहे थे, सबके बारे में जानकारी लगेगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु मित्तल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पेश करके